वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो भी क्वेश्चंस इस पे आते हैं वो उसका सोल्यूशन तो नॉर्मल से भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है, बस उसको सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो भी प्रॉब्लम्स हमारी एज के ऊपर होती हैं उस पर जो डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इक्वेशन ना बने, क्योंकि जब इक्वेशन बनती है तो इक्वेशन पे उसकी वैल्यू निकालते हैं हम और क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है वो लंबा होता जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक देखने वाले हैं कि जो एज के क्वेश्चंस आते हैं वो कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं कि जो भी हमारी क्वेश्चंस होते हैं ये कितनी कैटेगरी हैं, इसके तीन ही कैटेगरी हैं, बिफोर है, आफ्टर है और प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं आपको ये बताने के लिए कि जो भी हमारे जो लेक्चर्स इस पे आने वाले हैं वो किस तरीके के होंगे, कैसे सॉल्व होंगे, क्या हम करने वाले हैं। ये तीन हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं, बहुत बेसिक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसा क्या है होने वाला है। कह रहा है द रेशियो ऑफ ए प्रेजेंट एज ए एंड बी इज 2:4 द present age of A is 30 year. What would the age of B after 6 year? तो उसमें प्रेजेंट का भी यूज हुआ है, आफ्टर का भी यूज हुआ है, तो हमें उससे कोई मैटर नहीं। पहले जो जो हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें पता है ए एंड बी की जो प्रेजेंट एज है, ए एंड बी की जो प्रेजेंट एज है, इसको मैं अगर बात करूं 2:4 है, 2:4 है एंड द प्रेजेंट एज, इसको मैं पी लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट, एंड ए एज इज 30, और जो ए की एज है ए इज 30 ईयर। ए हमारा कितने ईयर का है, 30 ईयर का है, मतलब ए की एज हमारी 30 है। व्हाट वुड बी द एज ऑफ बी आफ्टर 6 ईयर? तो पहले हम बी की एज फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो बी की प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद 6 ईयर ऐड कर देंगे तो आफ्टर 6 ईयर हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं। अगर मैं बात करूं बी प्रेजेंट एज की अगर बात करूं तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर रहता है। इस तरीके के क्वेश्चन का क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़े तो उसका आंसर निकल जाता है। कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी रेशियो इज 2:4, मतलब ए और बी का रेशियो 2:4 है। अगर बी और ए का करना चाहें तो 4:2 हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट, बिल्कुल सही। तो बी का प्रेजेंट एज इक्वल्स टू हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें, ए के एज का 4:2। ए और बी का एज इतना है तो बी और ए का एज का रेशियो 4/2 होगा, और ए की एज हमें पता है तो ए की एज हमारी 30 है और इसका रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहां से 60 ईयर आएगा, 60 ईयर आएगा, मतलब बी की प्रेजेंट एज 60 ईयर है। 6 आफ्टर 6 ईयर, अगर मैं बात करूं आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर के बाद बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, 66, और ये हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट है एक भी लाइन का नहीं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इफ द टोटल एज ऑफ अमर एंड विकास इज 18 ईयर, टोटल एज अमर और विकास की 18 ईयर है, ठीक है, मतलब एडिशन है। मोर देन, नो 18 ईयर, मोर देन 18 ईयर ज्यादा है टोटल एज ऑफ विकास एंड रमन। क्या होने वाला है, जरा मैं एक, ये जो पूरी यहां तक जो लाइन लिखी हुई है, यहां से यहां तक की जो लाइन लिखी हुई है, इसको मैं एक लाइन में लिखता हूं। तो क्या लिख रहा हूं, देखिए जरा, मैं लिखता हूं अमर की एज प्लस विकास की एज। जो हमें पता, क्वेश्चन सबसे सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने का यही तरीका होता है, जो हमें पता है पहले वो लिख लेना चाहिए। विकास प्लस रमन, जरा देखिए ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मैं समझाता हूं क्या मैंने ये सब किया है। रमन इक्वल्स टू 18, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, अमर और विकास 18 साल बड़े हैं, ज्यादा हैं टोटल एज विकास और रमन। तो ज्यादा है मतलब इसमें से मैंने अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाए तो 18 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अमर प्लस विकास माइनस विकास प्लस रमन इक्वल टू 18, क्योंकि यहाँ कह रहा था विकास और रमन और अमर और विकास 18 ईयर ज़्यादा हैं, तो 18 ईयर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस पूछ रहा था
कि रमन हाउ मेनी ईयर यंगर देन अमर, तो यहाँ से हमारा विकास डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ से अमर माइनस रमन इक्वल्स टू आ गया हमारा 18। तो यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन निकला, तो रमन इज 18 ईयर यंगर देन किसके, अमर के। कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन आया वो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 18 आ गया। अगर मैं बात करूँ तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है द रेशियो ऑफ एज ऑफ आमिर एंड सलमान इज एट 3:4। तो मैंने प्रेजेंट एज यहाँ पे लिख लिया, जो हमें पता है वो हमने लिख लिया। प्रेजेंट एज हमारी क्या है, आमिर एंड सलमान, ए फॉर आमिर कर लिया, एस फॉर सलमान कर लिया, शॉर्टकट एज ट्रीट किया मैंने, तो इक्वल्स टू 3:4 कर लिया। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा 3:4 गिवन था। तो वो कह रहा है 5 ईयर बिफोर रेशियो वाज 2:3। तो हमने जो भी हमें मेंशन था पहले हमने एक बार उसको लिख लिया, 5 ईयर बिफोर 2:3। आगे बात करते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ आमिर एंड सलमान। आमिर और सलमान की प्रेजेंट एज वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो जो दो हमें कंडीशन गिवन थी वो दो हमने कंडीशन ले ली। अब आगे हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करते तो इसका सोल्यूशन दो इक्वेशन बनती, दो सोल्यूशन होता, एक्स वाई मानते, हम प्रॉपर इसका सोल्यूशन करते तो दोनों कंडीशन का यूज होता। बट अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सॉल्व करने की, तो डायरेक्ट जब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है जो दूसरा इक्वेशन, जो दूसरी कंडीशन हमें गिवन है उसकी कोई नीड नहीं है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आमिर की हमें, सलमान की हमें एज की रेशियो पता थी 3:4 पता थी, और हमें 5 साल पहले उनकी रेशियो भी पता है 2:3। तो 5 ईयर बिफोर में हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ए इज इक्वल टू 15 आ गई और एस इज इक्वल टू 20 आ गई। तो कुछ इस तरीके के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इस तरीके की एज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो आपको ऐसी दिक्कत आती है, एज वाले क्वेश्चंस में अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो हम आपको जो टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले हैं एज वाले क्वेश्चन पे, वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।